नमस्कार। आज हम चरित्र संगठन पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए, चरित्र संगठन और लेखक का नाम देखिए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय चरित्र संगठन पाठ के लेखक का नाम है। देखिए, चरित्र संगठन के आधार पर सहकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सहकारिता का अर्थ है यहाँ पर संस्था बनाकर, समाज में संस्था बनाकर लोग मिलजुल कर, जो समाज में रहने वाले मनुष्य मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे हम कहेंगे सहकारिता। यहाँ पर देखिए, सहकारिता के महत्व को स्पष्ट करना है, यानी कि हमें उसके बारे में साफ साफ बताना है। देखिए, लोगों को उत्तर देखिए, लोगों को भ्रम है कि, भ्रम का अर्थ है एक धोखा है। यहाँ लोगों में एक धोखा है, एक इल्यूशन है ये। देखिए, सहकारिता में हम अपनी न्यूनता स्वीकार करते हैं। सहकारिता करते हैं, संस्था बनाकर, लोग ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जरूरतों को वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए, सहकारिता में कार्य करने से लोगों में की उनकी जो प्रतिभा है वो कम हो जाती है। न्यूनता का अर्थ है यहाँ पर कमी। तो जो कि सहकारिता से लोगों में की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा में कमी हो जाती है। मगर यह बात गलत है। लोग जब मिलजुल कर कार्य करते हैं, संस्था बनाकर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो समाज का भी विकास होता है। देखिए, पर मनुष्य सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव का अर्थ है हमें समझ में रहने वाले जो मनुष्य है वो सामाजिक जीव है, क्योंकि वह समाज में रहता है। समाज में रहकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है और समाज के साथ रहकर अपना जीवन वह बिताता है। देखिए, उसका अकेले काम करना अत्यंत कठिन है। देखिए, जो मनुष्य अकेले काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वह जब मिलजुल कर कार्य करता है, संस्था बनाकर, संघ बनाकर जब वह काम करता है, तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, साथ ही साथ समाज का भी विकास करता है। क्योंकि लोगों में जब मिलजुल कर कार्य करने की भावना होती है, तो इससे क्या कठिन से कठिन कार्य भी यहाँ पर आसानी से, सरलता से सफल हो जाते हैं। देखिए, सहकारिता में मनुष्य की एकता एवं समाज की स्थिति का मूल है। देखिए, यहाँ पर सहकारिता में कार्य करने से क्या होता है, लोगों में एकता की भावना बढ़ती जाती है। लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनमें एकता की भावना भी आती जाती है। और साथ ही साथ देखिए, समाज की स्थिति का मूल है, यानी कि एकता जो है, हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति जो है वो एकता के रहने के कारण, ये उनकी एक जड़ता है, ये उनकी एक एकता है, जिसे एक मूल होने की भावना है, यानी कि उन्हें जड़ों से जोड़े हुए रखता है। समाज में लोगों को, अपनी जड़ों को उन्हें जमा कर रखता है। देखिए, सहकारिता को चरित्र के भीतर इसलिए रखा गया है कि, देखिए, सहकारिता को चरित्र के भीतर भी रखा गया है, क्योंकि देखिए चरित्र में है ये, देखिए, सहकारिता की भावना, यानी कि लोगों की मदद करने की भावना, दया ममता की जो भावना है वो चरित्र के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारे कैरेक्टर में आता है। अगर लोगों में या मनुष्य में देखिए उन्हें मदद करने की भावना है, एक दूसरे की समय समय पर सहायता करने की भावना है, तो यही एक उसका चरित्र का एक आदरणीय गुण है ये। देखिए, सहकारिता को चरित्र के भीतर इसलिए रखा गया है कि उसमें एक प्रकार का व्रताभिमान त्यागना पड़ता है। देखिए, उसमें एक प्रकार का व्रताभिमान का अर्थ है यहाँ पर व्यर्थ का अभिमान, यानी कि जो बेकार अभिमान करना, यानी कि अहंकार करना या घमंड करना। तो इस हमें जब सहकारिता से कार्य करते हैं, मिलजुल कर जब कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्याग करना पड़ता है। जब हम अपना अहंकार, घमंड छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर की जो भावना है, जो हम सहकारिता की हमारी भावना बढ़ते चली जाती है और हम लोगों से जुड़ते हुए जाते हैं और समय समय पर हम उनकी मदद भी करते हैं। इसके लिए हमें सबसे बड़ा त्याग करना होता है। जब लोगों में बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, तो उस घमंड का हमें त्याग करना होगा। देखिए, स्वयं अपनी सहकारिता से दूसरों को वंचित नहीं रखना, यही कृतज्ञता है। देखिए, स्वयं हमें भी, देखिए, अपनी सहकारिता से, यानी कि हमारे अंदर जो गुण है, दया की भावना, ममता की भावना और लोगों की, दूसरे लोगों की समय समय पर मदद करने की, सहायता करने की जो भावना है, उसे भी हमें दूसरों उनसे वंचित नहीं करना चाहिए। वंचित नहीं करने का अर्थ है यहाँ पर लोगों से, हमें देखिए, हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभिमान में होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, तो कुछ सामने वाले जो व्यक्ति है उनकी जब बहुत ज़्यादा मदद की उन्हें ज़रूरत होती है, तो ऐसे वक्त पर भी उनकी मदद वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभिमान होता है, घमंड होता है, जिसके कारण हम दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने अभिमान को, अपने घमंड का त्याग करना होगा, अहंकार का त्याग कर और लोगों के साथ सहकारिता की भावना बढ़ानी होगी। तभी हमें देखिए उन लोगों के हर उनकी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, उनकी जो परेशानी उनको हम सुलझा सकते हैं। यह सब कार्य हम कब कर सकते हैं, जब हम समाज में रहकर अहंकार का त्याग कर हम समाज के विकास में भागीदार बन
बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास त्याग करने की जो भावना है वो है अहंकार को हमें सबसे पहले त्याग करना होगा, तभी हम समाज में रहकर लोगों की समय समय पर सहकारिता की भावना के साथ हम कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।